हाय फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर मोशन ऑफ फिज़िक्स। तो आइए अपना मोशन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले जब भी आप कोई चैप्टर कर रहे हो ना फिज़िक्स का या फिर मैथ्स के लिए भी बोल रहा हूँ, तो उसमें सबसे पहले एक पेज पर सारे फार्मूलेज लिखकर उन्हें सारे को लर्न कर लो। ये देखिए मैंने सारे फार्मूले लिख लिए, मतलब कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये इक्वेशंस हैं सारी मोशन की। ये एक्सेलरेशन है, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी एंड सर्कुलर वेलोसिटी। तो ऐसे अगर आप करोगे फिर क्वेश्चन तो आपको बहुत ही ईजी रहेगा। पहले इनको लर्न करो और फिर करो। तो आइए आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर के सारे एग्जाम्पल्स, और हम इस चैप्टर के सारे चैप्टर्स के फिज़िक्स के सिर्फ एग्जाम्पल करेंगे और ज़्यादातर कुछ भी नहीं करेंगे। तो आइए अपने एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो ये रहे हमारे एग्जाम्पल्स, पर उससे पहले जस्ट वेट, हम क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे और आंसर हमने नोटबुक से देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है, उसने ट्रैवल किया 16 मीटर 4 सेकेंड में, और दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसने ट्रैवल किया 16 मीटर ही ट्रैवल किया 2 सेकेंड में। तो इसमें वो पूछ रहे हैं दोनों की जो एवरेज स्पीड है वो क्या है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं आते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो इसमें हमें दो ऑब्जेक्ट दिए, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड द सेकंड ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की हमें क्या है, डिस्टेंस दी, कितना दिया है, डिस्टेंस को हम एस से रिप्लेस करते हैं। तो डिस्टेंस हमें दिया है 16 मीटर, टाइम दिया है हमें फर्स्ट ऑब्जेक्ट का 4 सेकेंड। सेकेंड ऑब्जेक्ट में हमें दिया है डिस्टेंस 16 मीटर और टाइम दिया है 2 सेकेंड। तो अब एवरेज स्पीड का फार्मूला आपको लर्न करने पड़ेंगे, सारे फार्मूले मैंने पहले ही कह दिया था। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, पर टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम अगर हमें नहीं पता अभी, तो भाई पहले तो हम टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस निकालेंगे ना, जब भी तो इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो ये आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो टोटल डिस्टेंस करेंगे पहले, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट दैट विल बी, इसका 16 है और इसका भी 16 है, तो 16 + 16 दैट विल बी 32 मीटर। अब टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट 4 सेकेंड + 2 सेकेंड दैट विल बी 6 सेकेंड, योर आंसर। तो एवरेज स्पीड हमारी आ गई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम मीन्स 32/6 इक्वल टू 5.33 मीटर पर सेकेंड। तो होप आपको ये फर्स्ट एग्जांपल सबसे पहले समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। यस, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द ओडोमीटर ऑफ द कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप and 2400 kilometer at the end of the trip. If the trip took 8 hours, calculate the average speed of the car in kilometer per hour and meter per second. तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि जो ओडोमीटर है कार का, वो 2000 किलोमीटर स्टार्टिंग, जब वो ट्रिप पर जा रहे थे तो ओडोमीटर कार का 2000 किलोमीटर दिखा रहा था। फिर जब हम एंड पर आ गए ट्रिप के तो वो 2400 दिखा रहा है। 8 आवर्स में, मतलब कि उन्होंने जो है 2400 जो है किलोमीटर उन्होंने 8 आवर्स में टुक किया। तो हमें फाइंड आउट करना है एवरेज स्पीड ही किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड में। तो आइए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, डिस्टेंस इज एस इक्वल टू 2400 माइनस 2000। तो 2400 माइनस 2000 कितना होता है, 400 किलोमीटर, क्योंकि हमें टोटल डिस्टेंस निकालना था। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें माइनस किया दोनों को, तो हमारा एक्चुअल डिस्टेंस हमारा निकल गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब टाइम टेकन हमारा था 8 आवर्स, हमने टाइम टेकन किया। अब हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। तो टोटल डिस्टेंस मीन्स 400 अपॉन टोटल टाइम मीन्स 8 आवर्स, दैट विल बी द 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा किलोमीटर पर आवर में हमारी एवरेज स्पीड निकल गई। अब नेक्स्ट देखो,
एवरेज स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में निकालने के लिए आपको पता ही है 1 मीटर इक्वल टू 1000 किलोमीटर। तो मीटर में निकालने के लिए 400 इंटू 1000 दैट विल बी द 4000 मीटर। यस 4000 मीटर। तो 4000 मीटर आ गया। अब आवर्स को भी हमें सेकंड में ज़रूर बदलना होता है। तो आवर्स को सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे हम 8 इंटू 600 कर देंगे। 8 इंटू 600 दैट विल बी द वॉट दिस 8 ये सेकंड आ गए। फिर टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम करेंगे। ये सब कुछ कर कर हमारी कैलकुलेशन आ जाएगी 13.9 मीटर पर सेकंड। सो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल 8.2 बड़ी अच्छी तरीके से। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 8.3 देखते हैं। जल्दी जल्दी समझेंगे, कुछ देर नहीं लगने वाली, हमें बहुत जल्दी जल्दी समझ लेंगे। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। उषा स्विम इन 90 मीटर। अब यहाँ पर देखो 90 मीटर में इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, मीन्स 90 मीटर इस क्वेश्चन में कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी दे देते हैं वो कि कितनी लेंथ है उस पूल की। तो उसने कवर्ड किया 1 मीटर में 180 मीटर उसने कवर्ड किया, और वो फिर वापस आया सेम स्ट्रेट लाइन पर। तो हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है और एवरेज वेलोसिटी। तो हमने पढ़ा था कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे करते देखते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द उषा इन 1 मिनट इज़ 180 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी फिर, अगर उसने 1 मिनट में 180 कर लिया तो उससे कम टाइम तो किसी का होगा ही नहीं। तो उससे कम किसी का टाइम नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ उषा इन 1 मिनट इक्वल टू 0 मीटर। तो वो 0 मीटर आ गया। अब एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड इक्वल टू दिस, फार्मूला लगाया और सारी वैल्यूज पुट कर 3 मीटर पर सेकेंड, इसका आंसर आ गया। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है, टाइम टेकन 0 है। अब अगर आपको पता है कि ऊपर कभी भी 0 आ जाता है और नीचे 60 आ जाता है तो वो कैंसिल होकर हमारा 0 ही बचता है। तो यहाँ पर आ गया हमारा 0 मीटर पर सेकेंड। होप ये भी आपको एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे फटाफट से आते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है 8.4। स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन राहुल पैडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड इन द 30 सेकेंड। Then he applies the brake, then the velocity of the bicycle comes down to 4 meter per second in the next 5 seconds. Calculate the acceleration of the bicycle in both the cases. तो both cases जब आ जाए तो मान लो उस क्वेश्चन में आपको करना पड़ेगा केस 1 और केस 2। तो ये देखिए केस 1 और केस 2 मैं दिखा देता हूँ आपको। केस 1 में वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड, टाइम है हमारा 30 सेकेंड। केस 2 में है वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, टाइम है हमारा 5 सेकेंड। एक्सेलरेशन दोनों में फाइंड आउट करनी है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने ये फार्मूला बेस्ड है सारे क्वेश्चंस। तो एक्सेलरेशन का हमने जब आप लिखोगे फार्मूले सारे तो आपको लर्न होने चाहिए कि एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माने इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब हमारी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 6 मीटर होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 मानी जाएगी। तो 0 मानने में वैल्यू पुट करते हैं 6 माइनस 0 अपॉन 30 दैट विल बी द 1.5 एंड 1.5 मीन्स द 0.2 मीटर पर सेकेंड। ऐसा ही पूरा करके ये भी आपका आ जाएगा आंसर माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो होप आपको ये भी एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो आइए एग्जाम्पल 8.5 पर चलते हैं। 8.5 ये रहा हमारा एग्जाम्पल। तो ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ द 72 किलोमीटर पर आवर इन द 5 मिनट्स। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन एंड द डिस्प्लेसमेंट traveled by the train for attaining its velocity। तो attaining its velocity में हमारा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, attaining its velocity में आ जाएगा हमारा क्वेश्चन आंसर आ जाएगा हमारा
देखते हैं हमारा आंसर। अब सबसे पहले निकल रहा है वेलोसिटी है इसकी 72 किलोमीटर पर आवर, टाइम है हमारा 5 मिनट्स। तो वेलोसिटी जब भी हमारी किसी में भी होगी किलोमीटर पर आवर तो हम करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में कर दिया, तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए हमें 1 मीटर इक्वल टू 1000, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होते हैं। तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए इंटू 1000, और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 होते हैं। तो अब डिवाइड में 3600 करेंगे, जो भी करके इक्वेशन आ जाएगी हमारी 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब मिनट्स है, अब 5 मिनट्स को भी हमें सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा, और 5 इंटू 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। 5 इंटू 60 दैट विल बी द 300 सेकेंड। अब एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला हमने पिछले भी पढ़ा था, पिछले वाले एग्जांपल में। तो उसका फार्मूला होता है v माइनस यू, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल वेलोसिटी अपॉन इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये टाइम पुट कर सब कुछ वैल्यूज पुट कर हमारा 1/15 मीटर पर सेकेंड हमारा हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो होप आपको ये भी एग्जांपल क्लियर हो गया होगा, बट इसका सेकंड पार्ट भी है, तो भाई इतने अच्छी तरीके से छुटकारा आपको नहीं मिलेगा। तो देखते हैं अब इसका नेक्स्ट पार्ट। तो ट्रैवल डिस्टेंस हमें ट्रैवल करना है ट्रेन से, तो वो कितना होगा, हमने पहले तो फॉर्मूले में पढ़ा था, ये देखो हमने फार्मूला लिख रखा है, उसमें हमने पढ़ा था ये वाला डिस्टेंस कवर्ड वाला। तो इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम अपॉन मतलब कि टाइम स्क्वायर। तो हमने ये पढ़ लिया था, तो इक्वल, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा ये वाला फार्मूला लगकर, ये वैल्यूज़ पुट कर हमारा ये आ जाएगा 9 पॉइंट, ये जो भी आएगा हमारा आंसर, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा मीटर में। हम देख लेना एक बार कैलकुलेशंस का, इतना सही निकलनी है, और इनको किलोमीटर में जब हम करेंगे तो डिवाइड कर देंगे, और हमारा किलोमीटर में हमारा आंसर आ जाएगा। मीन्स हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा हमारा 3 किलोमीटर। तो अब एग्ज़ाम्पल 9.6 करते हैं। तो एग्ज़ाम्पल 9.6 में हमारा, सॉरी डिस्टर्बेंस हो गई थी, एग्ज़ाम्पल 8.6 में, सॉरी 9.6 कह रहे हैं, 8.6 में हमारा आ जाएगा, हमें क्या करना है, अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स। तो हमें कैलकुलेट करना है, एक में एक्सेलरेशन एंड एक में हमें करना है डिस्टेंस। तो हम देख लेते हैं इसका भी। तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी हमारी 18 किलोमीटर पर आवर एंड फाइनल वेलोसिटी है हमारी 36 किलोमीटर पर आवर। टाइम है हमारा 5 सेकेंड। तो 18 किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकेंड में बनाना पड़ेगा, आपको फार्मूला पीछे पता ही है। तो हो जाएगा हमारा 5 मीटर पर सेकेंड, इसमें हो जाएगा हमारा 10 मीटर पर सेकेंड, दोनों को हमने मीटर पर सेकेंड में किया। तो एक्सेलरेशन हमारा फाइंड आउट हो जाएगा उस फार्मूले से 1 मीटर पर सेकेंड। अब डिस्टेंस का फार्मूला हमें पता ही है क्या था, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये वैल्यू सारी पुट कर हमारा आंसर आ जाएगा इसमें 37.5 मीटर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब एग्ज़ाम्पल 8 पॉइंट देखते हैं 7th। तो the brakes applied to a car produce an acceleration of 6 meter per second in the opposite direction of the motion if the car takes 2 seconds। तो ये वाला क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट ही हमारा आपका पेपर में आ सकता है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस। और डिस्टेंस आपको पता है कैलकुलेट करने के लिए हमें सारी चीज़ें दी हुई बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हमें फाइनल वेलोसिटी तो हमें दी गई है, फाइनल वेलोसिटी तो हमें दी गई है कि क्या है, फाइनल वेलोसिटी 0 है हमारी। तो पर इनिशियल वेलोसिटी भी तो निकालें। तो इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए हमें पहले इनिशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, फाइनल वेलोसिटी बाय मिस्टेक, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ये होता है हमारा फार्मूला। इसलिए कह रहा हूँ कि फार्मूला एक पेज पर लिखकर उनको अच्छी तरह से रट लो,
तो ये पूरे वैल्यूज़ पुट कर 12 मीटर पर सेकेंड हमारा आ जाएगा ये फाइनल वेलोसिटी। और फिर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला है इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन टाइम स्क्वायर। तो ये पूरा कर आप ये वाला आंसर पूरा वैल्यूज़ पुट कर 12 मीटर ला सकते हैं। तो आई डोंट थिंक दैट कि आगे भी कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे, ये हमारे एग्जाम्पल कंप्लीट है। ठीक है, तो आपको ये पसंद समझ में आ गया होगा और इतना इजी है, मतलब कि बस आप ऐसा एक मिनट जस्ट वेट, ऐसा आप बस एक फार्मूला का फॉर्मेट बनाओ, उसको अच्छी तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से लर्न करो। और लर्न करने के बाद जब आपके वो लर्न हो जाए तो आप आसानी से न्यूमेरिकल्स कर लोगे, आसानी से बिल्कुल। तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो अब इसके साथ हमारे एग्ज़ाम्पल तो हो गए, एग्ज़ाम्पल 8.1 to 8.7 हमने बिल्कुल कंप्लीट कर लिए। तो इसमें क्या होता है 8.1 से 8.7 तक हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के करवाऊँगा, बट उससे पहले इस वीडियो में हम कुछ वो पढ़ेंगे कुछ मैं आपको अब आपके ना एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, सबको पता ही होता है, रिमेंबर है सबको कि आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। आई थिंक दैट विल बी द सेकेंड टर्मिनल और किसी के फर्स्ट टर्मिनल होंगे दिसंबर में। तो दिसंबर में सारा सिलेबस आता है, मतलब कि दिसंबर में मोशन चैप्टर आ रहा है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन आ रहा है, ग्रेविटेशन आ रहा है, और भी बहुत सारे चैप्टर हैं। कौन कौन से हैं? 3-4 चैप्टर हैं और वो सारे आ रहे हैं। तो पहला मोशंस का हम करेंगे डिस्कस। तो उससे पहले मैं आपको टेस्ट दे देता हूँ कि आप फिर कहते हो ना कोई टेस्ट वेस्ट दिया करो, उस टेस्ट में आपको मज़ा आता है किसी बच्चों को। तो मोशन चैप्टर का आज मैं टेस्ट दे रहा हूँ। सिंपल है, जस्ट वेट। हाँ, सिंपल है टेस्ट, में ज़्यादा बड़ा नहीं दूंगा आपको, टेस्ट सिंपल से ही दूंगा, बट आपकी रिवीजन हो जाएगी कि आपको आता है नहीं आता। और ईमानदारी से आप मुझे चेक कर अपने आंसर्स और मुझे बताना कि आपके आंसर्स ठीक है या नहीं। तो सबसे पहला चैप्टर मोशन के क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा हूँ मैं। अब पहले पेज पर आओ, पेज नंबर ये हमारा है 98। पहले पेज पर आने के बाद यहाँ पर एक एक्टिविटी 8.2 होगी, मैं याद रखूँगा 8.2। तो 8.2 में हमारा एक्टिविटी 8.2 हमें करनी है। क्या है? हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट द ट्रेन इन विच यू आर सिटिंग appears to move while it is at rest. Discuss and share your experience. तो ये वाला 8.2 एक्टिविटी आपको हम अपने नोटबुक में करनी है। दिस इज़ योर टेस्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, ये सेकंड है, फर्स्ट यही होगा, ये नहीं होगा फर्स्ट, ये फर्स्ट होगा। अब सेकंड क्या है? 8.1 एक्टिविटी डिस्कस वेदर द वॉल्स ऑफ योर क्लासरूम आर एट रेस्ट और इन मोशन। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 है अपने टेस्ट का। आप सोच रहे होंगे कि भाई इतना मुश्किल टेस्ट बना दिया है, बट ये मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी टेस्ट है। और इधर से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप फिर कंफ्यूज होते हो कि आपको कहाँ से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो मैं बता देता हूँ कि एक्टिविटी का पार्ट भी एक बार देख लिया करो और जो इम्पोर्टेंट आते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया हो कि यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ये है। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज पर आपके कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस, तो नेक्स्ट पेज पर कुछ क्वेश्चंस नहीं है। नेक्स्ट पेज पर आओ। अब नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर कुछ इंटेक्स क्वेश्चन दिए हैं। तो इंटेक्स क्वेश्चन कुछ दिए हैं, तो इंटेक्स क्वेश्चन में आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं वो मैं बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन देखो, अ ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड, पहला क्वेश्चन रहने दो, ठीक है। अ फार्मर मूव्स अलोंग विद द, सेकेंड क्वेश्चन आपको करना है। दिस इज़ योर थर्ड क्वेश्चन।
ये वाला सेकंड क्वेश्चन पेज नंबर 100 पर सेकंड क्वेश्चन आपको टेस्ट में अपने करना है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन हो गया ये, और नेक्स्ट भी नहीं करना है इसमें से। तो इसमें इंटेक्स क्वेश्चन 1 फर्स्ट में से सिर्फ हमें क्वेश्चन नंबर 2 करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब इंटेक्स क्वेश्चन 2 में, हाँ जी, इंटेक्स क्वेश्चन 2 आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करना है, थर्ड करना है एंड फिफ्थ करना है। फोर्थ मत करना, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फिफ्थ करना टेस्ट में। मीन्स दिस इज़ योर फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ, दिस इज़ योर फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन, सेवन क्वेश्चन। टेस्ट ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 20 मार्क्स का होगा सिर्फ। तो ये 4 5 6 और एक 7th क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट 103 पेज पर इंटेक्स क्वेश्चन पर। तो इसमें आपको करने हैं, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 इजी है तो इजी नहीं देना। तो इसमें सिर्फ इंटेक्स क्वेश्चन 3 में आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 करना है और कोई क्वेश्चन नहीं करने टेस्ट में। तो दिस इज़ योर 7th क्वेश्चन,